नमस्कार, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबके साथ हूँ। आज बारी है क्लास 10th की पोएम द ट्रीज की। बड़ी इंपॉर्टेंट पोएम है, कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भैया देखो, एक एक स्ट्रेंज आपको क्लियर कराता हूँ। शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर मेरे नोट्स चाहिए, जो बहुत ही बेहतरीन नोट्स हैं, मैंने खुद ने बनाए हैं, एक एक चीज़ आपको मिलेगी, पूरे कंप्लीट नोट्स हैं, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज़रूर विजिट करें। शुरुआत करते हैं। इसको लिखा है एंड्री रिच ने और ये बहुत ही शानदार पोएम है द ट्रीज। क्या होता है कि जब भी मैं पोएम पढ़ाता हूँ तो एक बात ज़रूर बोलता हूँ कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कवि यानी कि पोएट कहाँ पहुँच जाए पता नहीं है। अब देखो, इसी पोएम में पोएट बात कर रहा है कि जंगल ख़त्म होते जा रहे हैं, पेड़ घरों में कैद होते जा रहे हैं। हम लोगों ने घरों में गमलों में पेड़ लगा लिए हैं, बाहर पेड़ नहीं लगा रहे हैं। ये घर वाले पेड़ जाने को मतलब उत्सुक हैं जंगल की ओर। तो यही एक फीलिंग के साथ पोएट कुछ कह रहा है, ध्यान से समझिए। पोएट कह रहा है द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। जो ट्रीज अंदर हैं वो किस ओर जा रहे हैं? फॉरेस्ट की ओर जा रहे हैं। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दिस डेज। जो अभी तक फॉरेस्ट एकदम खाली था, वेयर नो बर्ड कुड सिट, जहाँ पे न चिड़िया बैठी थी, नो इंसेक्ट हाइड, न कोई कीड़ा छिपा था, नो सन वरी इट्स फीट इन द शैडो, और तो छोड़ो सन अपनी शैडो नहीं बना पा रहा था क्योंकि पेड़ पौधे ही नहीं थे। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स। जो जंगल अभी तक पूरी तरह से, जो रातें थी वो खाली था, उन रातों में विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। कल सुबह तक पेड़ ही पेड़ होंगे, क्योंकि ये घरों के जो पेड़ हैं वो जंगल की ओर जा रहे हैं। ऑल नाइट द रूट्स वर्क। अब जंगल की ओर जाएंगे तो जड़ें अपना काम तो करेंगी ही करेंगी। पूरी रात मैंने देखा कि जड़ें अपना काम कर रही थी। टू डिसंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स। क्योंकि जो जड़ें जम चुकी थी घरों में, वो क्रैक्स करते हुए, छेद करते हुए बाहर की ओर जाने की कोशिश कर रही थी। इन द बरंडा फ्लोर। कहाँ पर? बरंडा के फ्लोर में। द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास। जो पत्तियां हैं वो ग्लास यानी कांच की ओर जा रही हैं। अब कोई पेड़ निकलेगा तो अपना फोर्स तो लगेगा। तो पोएट का यहाँ पर कहना है, कितने अच्छे शब्दों से वो कह रहा है कि ये पेड़ जो है वो तैयार है जंगल में जाने के लिए, और जब जाएगा तो अपने रूट्स जब उसकी उखड़ेंगी तो सारे घर को वो तोड़ता हुआ निकलेगा, क्रैक्स करता हुआ निकलेगा, कांच को तोड़ते हुए निकलेगा। तो अलग अलग काम बता रहा है वो कि रूट्स ये कर रहा है, लीव्स ग्लास की ओर जा रही हैं, यानी पत्तियाँ ग्लास की ओर जा रही हैं, कांच की ओर जा रही हैं। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन। और जो छोटे छोटे पेड़ों के भाग हैं वो अपने फुल एक्सर्शन यानी कि प्रयास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लॉन्ग क्रैम्प्ड बोझ मतलब क्या होता है? शाखाएं, डालियां, बड़ी बड़ी डालियां। सफलिंग अंडर द रूफ। नीचे, छत के नीचे सफल करती हुई, जोर देते हुई आगे बढ़ रही हैं। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट। जिस तरह से एक पेशेंट जो बहुत दिनों से अस्पताल में भर्ती था, उसको घर जाने की पड़ती है, उसी प्रकार से इस पेड़ को अपने घर जाने की पड़ी है, जंगल में जाने की पड़ी है। हाफ डेज्ड। जैसे एक पेशेंट हाफ डेज्ड यानी कि आधा होश में रहता है, क्योंकि बहुत दिनों से वो अस्पताल में, उसको समझ में नहीं आता बाहरी दुनिया कैसी है। हाफ डेज्ड मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स। और क्लिनिक डोर से, अस्पताल के दरवाजे से वो घर की ओर जाता है। उसी प्रकार से ये पेड़ अपने घर यानी जंगल की ओर जाने के लिए उत्सुक है। आई सिट इनसाइड। मैं अंदर बैठा। डोर्स ओपन टू द बरंडा। और जो डोर्स हैं वो बरंडा में ओपन हैं। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स। और मैं तो अपना लेटर लिख रहा, आराम से पत्र लिख रहा। पोएट अपनी बात कर रहा है, मैं देख रहा हूं उसको। इन विच आई स्कार्सली मेंशन द डिपार्चर। मैं उस डिपार्चर को मुश्किल से लिख पा रहा हूं। स्कार्सली मतलब मुश्किल से। ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। घर से जो पेड़ निकल के फॉरेस्ट में जा रहे हैं, वो डिपार्चर जो हो रहा है, डिपार्चर मतलब जाना,
उसको मैं मुश्किल से अपने लेटर्स में लिख पा रहा हूँ। द नाइट इज़ फ्रेश, रात एकदम फ्रेश है। द होल मून साइंस, चंद्रमा चमक रहा है, क्योंकि नाइट में तो चंद्रमा चमकेगा ही चमकेगा। इन अ स्काई स्टिल ओपन, आसमान खुला हुआ है, साफ है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिसन, और जब ये जा रहा है पेड़ तो उसकी लीव्स यानी कि पत्तियों की और लिसन यानी शैवाल की स्मेल आ रही है, खुशबू आ रही है। स्टिल रीच लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स, और ऐसा लग रहा है जैसे कि कमरों में से आवाज़ें आ रही हैं जब ये निकलने की कोशिश कर रहा है, जा रहा है। ध्यान से समझते हैं ना। माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स, मेरा हेड तो फुसफुसाती हुई आवाज़ से एकदम टकरा रहा है, मेरे पास बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं। बिच टुमारो विल बी साइलेंट, कल ये पूरी तरह से साइलेंट हो जाएंगे, क्योंकि पूरे पेड़ जंगल की ओर जहाँ पे उनका स्थान है वहाँ की ओर चले जाएंगे। लिसन, सुनो, द ग्लास इज ब्रेकिंग, सुनो सुनो, ग्लास की टूटने की आवाज़ आ रही है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, और रात में ये पेड़ स्टम्बलिंग फॉरवर्ड यानी कि आगे की ओर जोड़ देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। विंड्स रश टू मीट देम, और हवा भी इनसे मिलने के लिए जोर से आ रही है। रस मतलब तेजी से बहना, तेजी से बह रही है। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, और आप समझ लो जैसे ही पेड़ आगे बढ़ेगा मून की रोशनी पड़ेगी, और पेड़ से जब हम रोशनी को देखेंगे, मून को देखेंगे तो ब्रोकन नज़र आएगा। तो मून भी ब्रोकन हो गया है क्योंकि पेड़ आगे बढ़ रहे हैं। इट्स पीसेस फ्लैश नाउ, और इसके टुकड़े फ्लैश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक, एक बड़ा सा पेड़ ओक नाम का वही निकल रहा है घर से। जो ओक नाम का पेड़ होता है उसकी मून की जो फ्लैश है, मून की जो रोशनी है, उससे वो क्राउन करता हुआ है कि ऐसा लग रहा है जैसे सितारे चमक रहे हों, मुकुट चमक रहा हो, यानी कि जो पेड़ है उसके ऊपर चंद्रमा नज़र आ रहा है, और वो भी डालियों से थोड़ा अलग अलग नज़र आ रहा है, तो मुकुट जैसा नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे जो पोएट है वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो पेड़ हैं, जो पौधे हैं, उनकी असली जगह जंगल है, उनको जंगल में जाने दो। उनमें जंगल में कटाई करते हुए घरों में लाने की ज़रूरत नहीं है। घरों में तो पौधे लगाओ ही लगाओ, लेकिन जंगल में भी पेड़ होना चाहिए। समझ गए होगी। अब इसी के साथ ही हमारी पोएम ख़त्म होती है, लेकिन बहुत से लोगों को ज़रूरत है जिनको ये पोएम समझ में नहीं आ रही, उनको भेज दो। सभी क्लास 10th वालों की मदद कर दो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, क्योंकि मैं आपके बहुत काम आऊँगा। और आप कहोगे वाह सर, मैं पोएम पढ़ाता हूँ, उसके क्वेश्चन आंसर लेके आता हूँ, चैप्टर पढ़ाता हूँ, उसके क्वेश्चन आंसर लेके आता हूँ। गजब कर देंगे हम लोग। चलिए, मैं राघवेंद्र पाल मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।